बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में बात हम करने वाले हैं कि ये एक बात कही जाती है तो वैसे मायूब सी बात, लेकिन तो कही तो जाती है ना, बोली तो जाती है कि एक वकील जो है उसका वकालत का आगाज़ बहुत दर्दनाक होता है और बहुत मुश्किल हालात होते हैं उसके। और उसी तरह एक फ़ाहिशा जो है, जो कि अपनी जिस्म फरोशी करती है, उसका जो आखिरी टाइम होता है वो बहुत दर्दनाक होता है और बहुत मुश्किल होता है। तो आए चलते हैं इस वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि इस बात में कितनी हकीकत है। अगर हकीकत है तो वो क्यों है। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो ये बात अगर देखी जाए, इसको हकीकत के साथ रिलेट किया जाए तो इसमें किसी हद तक हकीकत भी ज़रूर है। क्योंकि जो वकील साहब जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, बैकग्राउंड का मतलब यह है कि उसका कोई वालिद या उसका कोई चचा जो है वो वकील नहीं है, उसके ख़ानदान का कोई वकील नहीं है, और उसने अपनी नए सिरे से वकालत स्टार्ट करनी है, नया अपना उसने बनाना है चैम्बर और ज़ीरो से काम उसने शुरू करना है, तो फिर उसका वाक़या ही में जो उसका पहला 5 साल का अरसा होता है, या ये यानी मैं कह रहा हूँ कि जब एक औसतन एवरेज है, एक 5 साल बाद जाके, यानी पहला साल तो बहुत मुश्किल, फिर दूसरा साल में कुछ बंदे के पास आना शुरू होता है। यानी ये एक मैंने पहले एक वीडियो में बात भी की थी, ये है दुकान। एक वैसे पंजाबी में ये भी मुहावरा है कि हट्टी हट्टी क्या है कि ये पहला साल दुकान का क्या होता है कि पहला साल ये होती है चिट्टी, दूसरा साल ये होती है हट्टी, तीसरा साल ये होती है खट्टी। यानी ये हट्टी, ये चट्टी, हट्टी और खट्टी क्या है, ये है चट्टी का मतलब ये होता है, पंजाबी का लफ्ज़ है कि इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जेब से खर्च करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हट्टी है, हट्टी से मुराद यह है कि फिर बराबर हो जाता है काम, ठीक है जी। हट्टी वैसे तो पंजाबी में दुकान को ही कहते हैं सराइकी में, ठीक है जी, लेकिन हट्टी का ये है कि जो आया वो उतना खर्च हो गया। और उसके बाद खट्टी जो है, खट्टी का मुराद है मुनाफा। तो वाकई में ये तो 3 सालों की बात है, लेकिन मैं ये 5 साल बता रहा हूँ एवरेज। जो एक नया वकील जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, जिसका वालिद वकील नहीं था या जिसका चचा वकील नहीं था, जिसको पीछे से केस नहीं मिलने किसी तरफ से, तो उसको अपनी पीआर बनाने में, उसको अपने इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, अपने केस जमा करने के लिए उसको कम अज़ कम 5 साल दरकार होते हैं। और ये 5 साल का अगर तो उसकी बैकबोन है, यानी वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके घर वाले कोई राठ है, कोई जागीरदार हैं, कोई ज़मींदार हैं, कोई बिजनेसमैन है जो उसको 5 साल तक, यानी एक तो पहले पढ़ाई करे वो इतनी लंबा अरसा, यानी एफए के बाद, अब तो वैसे 5 साल हो गया, पहले बीए के बाद होता था 3 साल का। तो फिर यानी ये एक 17 साल की पढ़ाई के बाद फिर 5 साल मजीद, यानी 22-23 साल तक उसको जो वालिदैन है वो जेब से खिलाएं, फिर जाकर वो इस काबिल होता है कि वो कोई खट्टी के काबिल होता है, यानी मुनाफे के काबिल होता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये वकील का जो शुरू का दौर है, जो 5 साल है, ये इसके बहुत दर्दनाक होते हैं। तो फिर अगर अल्लाह ताला उसकी किस्मत साथ दे, उसकी मेहनत उसका साथ दे, वो मेहनत करे और उसे केस मिलने लग गया, तो फिर 5 साल के बाद उसका फिर वो जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाता है, उसकी ये खट्टी बढ़ती ही जाती है, मुनाफा बढ़ता जाता है और फिर वो तरक्की करता जाता है। तो जहाँ तक है फाहिशा का सवाल है, एक जिस्म फरोश औरत का सवाल है, उसका इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जिस्म फरोशी का ताल्लुक जवानी के साथ है, खूबसूरती के साथ है। तो जब तक तो वो खूबसूरत होती है, जब स्टार्ट करती है एक फाहिशा स्टार्ट करती है जिस्म बेचना, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त किसी पे आए। वैसे तो मायूब बात है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मुहावरा वाक़या ही है, ठीक है, कि वो जब स्टार्ट करती है अपना काम, तो जवान होती है उस वक्त, वो फिर उसको ज़्यादा गाहक लगते हैं, उसको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी जवानी ढलती जाती है, वो बुढ़ापे की तरफ जाती है, उसकी उम्र ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे गाहक जो है वो उससे दूर होते जाते हैं और उसकी कीमत भी कम होती जाती है, और उसका आखिरी वक्त अल्लाह माफ़ करे फिर उसका कोई करीब भी नहीं जाता। तो ये इस वीडियो की वसारत से मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हकीकत है तो वो क्यों है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो एक वकील है उसकी वकालत का पहले 5 साल और या पहला अरसा कह लें, पहला दौर कह लें, और एक फाहिशा का आखिरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल और दर्दनाक होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो की वजाहत से आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।